चीज से मजबूर हो गए, उस मजबूरी को खत्म करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप उस मजबूरी को जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार होते हैं, और वो भी हंसते हुए। ठीक है, लेकिन अगर जब रास्ता मिल गया, जब रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हम जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हैं। रास्ता मिलने के बाद आप तत्काल चाहते हैं कि एक को दर्द हमारे जीवन में बचेगा। यही सबसे बड़ी गलती है। हम आज तक नहीं चाहे, हम आज तक नहीं चाहे, आज तक नहीं चाहे। ठीक है, बस हम नहीं, हम आज तक नहीं चाहे, न अपने परिवार के बारे में, न खुद के बारे में। ठीक है, कि ये मजबूरी है और हमें कल के कल ही सुकून चाहिए, हमेशा नहीं चाहिए। अगर मजबूरी में इतना दिन जीने के लिए तैयार है, तो अगर सही रास्ता आ गया, सही रास्ता पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद अगर थोड़ा बहुत दुख आ रहा है, मान लीजिए, उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए आप छटपटाने लगते हैं। रातों रात आपको सुख चाहिए रास्ता मिलने के बाद, जबकि 1000 बार बताया गया है यहाँ पे सुख नहीं, यहाँ तरीका मिलेगा। वो तरीका सुख में बदलेगा, तरीका नहीं। आप डायरेक्ट सुख पकड़ने का प्रयास करते हैं कि पहले ये हो जाए तो हम सच बोलेंगे, पहले ये काम हो जाए तो हम अच्छा करेंगे, पहले वो काम हो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि रातों रात हमारा खजाना भर जाए, रातों रात हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। बदलाव लाना नहीं चाहते, प्रकृति का ये नियम नहीं है। हाँ, रातों रात मौसम बदल सकता है, रातों रात फसल नहीं बदल सकता, फसल में फल रातों रात नहीं लग सकता, वो अपने समय पे ही लगेगा। जैसे उसको हम सुधारेंगे वैसे ही उसमें फल आएगा। ठीक उसी तरीके से आपका जीवन है, जैसे आप अपने आप को संभालेंगे उसी तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जैसे जैसे अपने आप को बुराई में ढालेंगे वैसे वैसे आपका ये शरीर बुराई में ढलेगा, और बुराई का दर्द आपको वैसे वैसे मिलेगा। यही सबसे बड़ी गलती है। आप अगर अंगुली कट गई, डॉक्टर नहीं मिला, इस अंगुली को लेकर के रात भर आप सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर डॉक्टर मिल गया तो उसे बोलते हैं तुरंत आराम दो, आप तुरंत आराम दो, बहुत दर्द है, तुरंत। आप उसको ये नहीं कहते कभी भी ठीक है डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, अब हो तो रहा है दर्द, क्या करें, कुछ समय दर्द के साथ ही जी लेंगे, बस आप इलाज करिए, आज नहीं तो कल ठीक होगा, परसों होगा। जिस दिन ये चीज आप अपना लेंगे तो जो फल, जो चीजें आपको मिलनी है 1000 दिन बाद, वही चीज मिलेंगी 1 हफ्ते के अंदर। ये जानिए, इस तरीके से हरकत करके हम अपने जो हमें मिलना है उसको हम लात मारते हैं। जल्दी पाने के चक्कर में, जैसे कि कोई बॉल ढंगरा दीजिए और उसको जल्दी से पकड़िए, तो हमारी उंगली उसमें टच हो जाती है तो और दूर चला जाता है, फिर दौड़िए, फिर टच हो गया तो फिर और दूर चला गया। ठीक उसी तरीके से आपकी जो सुख है आपके जीवन का, जब हम उसे छटपटा के जल्दी पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हमसे और दूर चला जाता है। वो यही बोलता है कि अभी उस लायक बने नहीं, क्या करें, क्या बोलता है। ये प्रकृति की लीला को आप समझ नहीं पा रहे हैं, और हम हर बार इस सारी लीलाओं को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पिक्चर हमारे सामने सबके जिंदगी का चलता है, खुद के भी और सबके जीवन का चलता है, वही चीज हम आपके जीवन में ढालना चाहते हैं। दुख है नहीं, दुख बनाए हैं, कोई तड़पा नहीं रहा है, जबरदस्ती आप तड़प रहे हैं। बीमारी आपको नहीं पकड़ी, बीमारी को आप खुद इजाजत दी है कि आओ हमको पकड़ो। आप खुद बुलाए हैं अपनी हरकतों से। तो बोलिए, क्या ये गलती नहीं है आपकी? ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं?
कोई बात नहीं है, 1 साल में नहीं होगा, 4 साल में होगा। अब तो सही राह पकड़े ही हैं, हमें मालूम ही है, होना ही है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। हो सकता है हम अपने हिसाब से पैदा करें सुख को, हम अपने हिसाब से पैदा करें सुख को, और वो सुख दुख में बदल जाए तुरंत, ठीक है। लेकिन जो हमें पैदा किया है, जो हमें दुख दिया है, वो अपने मर्जी से अगर हमारे सामने सुख पैदा कर रहा है ना, तो दूर तक देख करके आपको, जैसे कोई बुढ़ापे में जो मरता है, ठीक है, वो अगर उसके पास कोई नहीं है, कोई नहीं, अगर वो बुढ़ा समझदार है ना, तो अपनी प्रॉपर्टी उसी को देता है जो जान जाता है कि दूर तक हमारी प्रॉपर्टी को संभाल के और सही जगह प्रयोग करेगा, इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, तभी उसको देता है। चोर को कोई देता है? बेईमान को कोई दिया है आज तक? तो प्रकृति कैसे देगी? अरे हम उस लायक बन जाएं, नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी, बीमारी अपने आप गायब हो जाएगी आपकी। बनिए पहले, ये इसी जगह आप हमें भी कंफ्यूज करते हैं और खुद को भी इसी जगह हमको कभी कभी गुस्सा का सामना करना, कभी कि क्यों नहीं मानते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता पे आप चल रहे हैं, फल कैसे नहीं मिलेगा, क्यों छटपटा रहे हैं? वक्त आने दीजिए, मिलेगा। हो सकता है समय से पहले मिल जाए वो फल, और वो फल आपके लिए जहर बन जाए, तो इंतजार करिए। जो हमारे साथ है, यहां आते नहीं है, जो 24 घंटा हमारे साथ रहे हैं, हम आपको बता दें, जो 24 घंटा हमारे साथ रहे हैं, इसमें से कोई लोग नहीं है। 24 घंटा, 1 हफ्ता तक लगातार कोई भी रहा है, 1 महीना तक, 2 महीना तक, 1 साल तक अगर कोई भी लगातार रहा है, तो वो व्यक्ति हमको यही बोला है कि आप क्यों नहीं किसी चीज की उम्मीद करते हैं। हम हमेशा छटपटाते रहते हैं, ये हो जाए, वो ऐसा कपड़ा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वहां चल दिया जाए, वहां चल दिया जाए। हम क्यों करें? वो सीधा यही बोलते हैं, क्योंकि वो बैपर लिए, समझ लिए हमारे नियम को। हमारा नियम यही है कि अगर हमें जरूरी होगा हमें जरूर मिलेगा, जरूरी नहीं होगा हम उसे जरूरी नहीं बनाएंगे। उसके बिना भी रहा जा सकता है। और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं बोलिए? आप इसी जगह बहुत बड़ी गलती करते हैं। नहीं, करना ही है, करना ही है। ऐसा क्यों करते हैं? आप इंतजार, धैर्य को क्यों पीछे छोड़ देते हैं? मजबूरी में तो आप जिंदगी भी इंतजार कर लेते हैं, जब मजबूरी खत्म हो जाती है तो क्यों नहीं इंतजार करते हैं? बोलिए ना, मजबूरी खत्म हो जाती है तब क्यों नहीं इंतजार करते हैं? या तो आप इसलिए नहीं इंतजार करते, या तो अपने काम को ठीक से करते नहीं हैं, इसलिए आपको खुद के ऊपर भरोसा है नहीं कि आपका कर्म आपको सुख देगा, और जरूर देगा। आपका ही कर्म आपको दुख देगा और जरूर देगा, इस पर आपको भरोसा नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? बोलिए ना, नहीं करना। बदलाव लाएंगे। आप सोच रहे हैं कोई और लाएगा आपके जीवन में बदलाव, तो आपके अलावा कोई नहीं है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके, वो आप ही है। तो क्या ये आदत है आपकी तत्काल फल पाने की इच्छा? मत। ठीक है, हम सपना बना लेते हैं गेहूं बोने से पहले ही कि अब की बार 11 बोरा था, अब की 15 हो जाए, ज्यादा ठीक है। पहले ही सपना बना, अरे एक को ना हो, हमारा काम है। बोते समय हम ध्यान से बोएं, सींचते समय ध्यान से सींचें। फल देना मत देना ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी जो है हम उसको ईमानदारी से निभाएंगे। तो जानते हैं वो तरस खा के आपको ना डबल डबल पैदा करके देगा। आप इस फार्मूले को क्यों नहीं समझते? बोलिए ना, डबल देगा वो।
अपनी ईमानदारी को इतना ज्यादा बना लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि देने वाला परेशान हो जाए, आपको देने के लिए मजबूर हो जाए और दे ही देगा। उदाहरण, दो बेटा है, दो बेटा आपका है। एक बेटे के पास कपड़ा है फिर भी मांग रहा है, और एक बेटे के पास कपड़ा नहीं है, पुराना है, फटा भी है, फिर भी कह रहा है कि नहीं कोई और काम कर लीजिए, अभी हमारा चल जा रहा है। तो एक सही पिता है, वो किसको देगा बिना मांगे? किसको देगा? जो और जो मांग रहा है उसको वो गुस्साएगा। अगर सही पिता है तो जो उसके पास रखा है ना वो भी जाके फाड़ देगा। हमारी तरह रहेगा तो ऐसे ही करेगा कि जो है उसको पहले फाड़ो फिर दूसरा मिलेगा, और जिसके पास नहीं है और जो है उसी में काम चला रहा है उसको दो। आप क्या करते हैं? आप क्या करते? बोलिए ना। तो देने वाला हमें आपको भी तो कोई है जो हमारे कर्मों का हिसाब लेखा जोखा जो रखता है, कोई तो है? नहीं है। कोई है? वो है प्रकृति, जो हमारे हर एक कर्मों का हिसाब लेखा जोखा, ईमानदारी का, बेईमानी का, झूठ का, सच का सब रखता है। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? जिस सुख को मांग रहे हैं, सुख मतलब सुख की जगह हम पैसा रख देते हैं। ओके साहब, ये ठीक नहीं। हाँ, सुख की जगह हम पैसा रख देते हैं। जिस पैसे को हम मांग रहे हैं, क्या हम उस सुख के, उस पैसे के काबिल बने अभी तक? बोलिए ना, बने हैं? और जिस दिन बन जाएंगे उस दिन मांगने की जरूरत किसी से नहीं पड़ेगी, हमसे भी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सोचिए हमारा काम ये हो जाएगा। नहीं, जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक हम प्रकृति को मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर मतलब लगा दे, इनका काम जब तक नहीं होगा हम प्रकृति खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो हो गई करेगा। लेकिन वो 1 साल तक टिका रहेगा, उसके बाद बहुत बड़े नरक में आपको भेज देगा। और हम दूर तक समझते हैं बात को, और आप क्या करते हैं? बिना कर्म का तनख्वाह अगर आप ले लेते हैं, बात समझिए, बिना कर्म किए तनख्वाह अगर ले लेते हैं, तो तनख्वाह जब लेंगे तो खर्चा कौन करेगा? आप ही करेंगे। और उस समय तो मजा तो आएगा, आपको मिल गया तनख्वाह बिना कर्म का, अब मजा आएगा। लेकिन जो बिना कर्म का लिए हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको देना है कि नहीं देना। और कुछ समय बाद जब इस पल को आप भूल जाएंगे कि बिना कर्म का हम लिए थे तनख्वाह, जिस दिन ये भूले उसी दिन इससे कई गुना ज्यादा दर्द आपके अंदर आएगा। क्योंकि ये दर्द कब मिलता है? जब आप भूलेंगे। और अक्सर आदमी अपनी की हुई झूठ, अपने किया हुआ गलती, अपनी की हुई बेईमानी जल्दी भूलता है। हाँ या ना? नहीं समझ में? अब भूलने के बाद दर्द इसलिए प्रकृति देती है ताकि आपको सत्य से भरोसा आपका टूट जाए। ये प्रकृति की लीला बता रहे हैं। सत्य से भरोसा आपका टूट जाए, आपको दिखे ना आपकी बेईमानी, अब फिर समझ आप असमंजस में पड़ जाएं कि नहीं, बेईमानी तो हम किए नहीं थे। हम कब किए थे? 2 साल पहले। हम कब देख रहे हैं? 2 दिन पहले, 2 महीना पहले, है ना? और उससे बड़ी कई गुना ज्यादा बड़ी सजा हमको मिली है। अब हम सजा काटे, अब जैसे जैसे हम सजा काटते जाएंगे वैसे वैसे हम और ज्यादा खूंखार होते जाएंगे। देखिए, बेईमान और बेईमान होते जाते हैं, चोर और बड़ा चोर होते जाते हैं, डकैत और बड़ा चोर होते जाते हैं। बोलिए ओके साहब, क्या ये सही है? और बड़ा क्यों? क्योंकि उनको सत्य से भरोसा प्रकृति ने छुड़वा दिया है, तोड़वा दिया है।
दे रहा है उन्हीं का। ये जिंदगी कई गुना में बदल जाएगी। चेक करिएगा, दिसंबर चल रहा है, डेट लिख लीजिए और अगले दिसंबर की डेट आज ही की लिख लीजिएगा। काम नहीं है दिमाग में लिख लीजिए, याद कर लीजिए मोबाइल नंबर की। हाँ, और आज से डेट याद कर लीजिए कि आज से हम कर्म के आगे सुख नहीं ढूंढेंगे, कर्म के पीछे सुख ढूंढेंगे। और आज अपनी स्थिति, अपना अकाउंट, अपना जायजा, अपना सुख लिख लीजिए आज कितना है और 1 साल बाद कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। चेक कर लीजिएगा धीरे धीरे। 1 महीना बाद नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि 1 महीना आपको संभलने में लग जाएगा, दूसरा का महीना लग जाएगा ध्यान देने में, तीसरा का महीना आदत उसको बनाने में, नहीं 1 महीना शुरुआत करने में लग जाएगा। वही है संभलना, शुरुआत करना। दूसरा उसके आगे की यात्रा। तीसरा पूरी तरीके से सुख को छोड़ना, कर्म को पकड़ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप किस तरह जीते हैं बता दें फिर से। बता दिया जाए, ठीक है? आप किस तरह जीते हैं? एक कहानी है, वो कहानी बार बार बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। एक व्यक्ति थे और वो रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता और दोपहर था, प्यास उनको बहुत लगी थी, दूर दूर तक पानी के लिए वो भटक रहे थे, दूर दूर तक पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, दूर दूर तक भटक रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? फिर काफी देर बाद एक नल मिला उनको और नल के ऊपर क्या था? गिलास रखा था। गिलास में लिखा था, उसमें आधा गिलास पानी था। क्या था? आधा गिलास पानी था उसमें, ध्यान दीजिएगा। और उस पर लिखा था कि इस पानी को नल में डालो, थोड़ी सी मेहनत करो, फिर पानी निकलेगा। और प्यास बहुत तेज लगी है, मतलब दर्द के मारे बहुत ज्यादा वो व्यक्ति तड़प रहा है, ठीक आपकी तरह, कि सुख कब मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, सुख कब मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। ध्यान दीजिएगा बस। अब उसके पास 2 ऑप्शन था, प्यास बहुत तेज लगी है, बस गिलास का पानी उठाए और पिए, प्यास बुझे, खत्म। दूसरा का ऑप्शन कि पहले सुख ना ले, पहले कर्म ले, कि पानी को नल में डाले और मेहनत करे, और थोड़ी सी मेहनत करने से उसकी जन्मों की प्यास बुझ सकती है। और आप यही काम नहीं करते हैं। आपके सामने सुख का गिलास रखा होता है और बगल में कर्म रहता है, आप उस गिलास को पीना चाहते हैं, कर्म को नहीं पकड़ना चाहते हैं। यही भोगने का और विवश होने का सबसे बड़ा कारण होता है। बोलिए, क्या ये आपके जीवन से मैच कर रहा है? हमारे नहीं कर रहा है। हम सीधा कहते हैं, अभी आप क्या करेंगे? हम पहले, आप एक तरफ पैसा दीजिए, एक तरफ काम, तो हम सीधा कहेंगे पहले काम, काम फिर पैसा। नहीं देंगे तो हम तो काम कर ही चुके हैं, इसकी मजदूरी कहीं और मिलेगी, चिंता नहीं करना, हमें नहीं टेंशन लेना। जब हमें मेहनत करने के बाद भी खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी परीक्षा चल रही है, हमें इससे बहुत बढ़िया खाना मिलने वाला है। मेहनत करने के बाद भी अगर खाना नहीं मिल रहा है, उपवास करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे बेहतर भोजन हमारा कहीं इंतजार कर रहा है। हमें करना क्या है? धैर्य। क्या करना है? धैर्य। और आप क्या करते हैं? आपको चाहिए डायरेक्ट सुख और हमको चाहिए डायरेक्ट कर्म। हमें चाहिए क्या? कर्म। आपको चाहिए क्या? सुख। अब वो कर्म के बाद सुख मिलता है या कर्म से पहले सुख मिलता है? इसी में जवाब दे दीजिए आप। कर्म के बाद सुख मिलता है। जैसा कर्म होता है उसी के हिसाब से हमें सुख मिलता है।
कि दुआ तबीज वाले हैं आप लोग, उसमें सुख ढूंढेंगे? नहीं है। दुआ तबीज, आशीर्वाद, मंत्र तंत्र, होम यज्ञ, जप तप, पूजा पाठ, अगर इसमें सुख ढूंढ रहे हैं तो यहां पे हम आपको सुखी नहीं कर सकते। अगर कर्म में सुख ढूंढेंगे तो दुख कभी आ नहीं सकता। गीता में कहे हैं, एक बात बता दे रहे हैं कृष्ण, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में जितना सुख आता है उतना ही दुख आता है। रुकिए पहले पूरा सुनिए। बुद्ध भगवान ने कहा है, पहले सुनिए बात को, हम दूसरे की बात बता रहे हैं, अपनी बात बताए कहां? ठीक, ये बात उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि दुख है इंसान की परछाई बनकर चलता है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक दुख परछाई के साथ चलता रहेगा। दुख का कारण है किसी चीज, किसी वस्तु को पकड़ के रखना। मतलब जब तक हम सुख की इच्छा करते रहेंगे तब तक दुख हमको छोड़ेगा नहीं। जिस दिन सुख की इच्छा खत्म उस दिन दुख खत्म। ये इनका कहना। हमारा कहना क्या है? हम अपना भी बता दें। इनका भी ठीक है, उनका भी ठीक है, थोड़ा हमारा भी सुनिए जी। जब तक आप इस चार रास्ते पर चलते रहेंगे तब तक दुख परछाई नहीं, कोई भी चीज आपको दे नहीं सकती इस धरती पर जन्मी हुई। जब तक इस चार रास्ते पे आप चलते रहेंगे पूरी जिंदगी दूर दूर तक दुख आपको नजर नहीं आ सकता, और मजबूती के साथ चलते रहेंगे। यह हमारा प्रैक्टिकल है, हमारा है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि गलत बोले हैं। सुख की इच्छा खत्म, दुख खत्म, दोषे में है तो क्या होगा? बोलिए ना। और जब तक इस चार रास्ते पे चलेंगे तो दुख कैसे आ सकता है? जैसे कि वो बोले कि सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है। दिन और रात, रात आएगी तो दिन आएगा, दिन आएगी तो रात आएगा। हम कह रहे हैं चाहे रात आए चाहे दिन आए, उससे दुख और सुख से क्या मतलब है? हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हम दुख बोएंगे ही नहीं, काटेंगे कैसे? ये हमारा समझ में आया? नहीं आया? चोरी जब तक नहीं करेंगे चोरी की सजा मिलेगी नहीं। बेईमानी करेंगे नहीं, बेईमानी की सजा मिलेगी नहीं। दुख हम किसी को देंगे नहीं तो बदले में दुख मिलेगा कहां से? बोलिए। जो काम ही नहीं, जिस काम को हम नहीं किए उसका फल हमें मिलेगा कैसे? जिस फैक्ट्री में हम काम नहीं किए वो फैक्ट्री हमको तनख्वाह क्यों देगी? मतलब कि हम दुख की फैक्ट्री में हम काम ही नहीं किए तो दुख की फैक्ट्री हमें तनख्वाह क्यों देगी और कैसे देगी? बोलिए बोलिए ना, आप बोलिए। और अभी तक क्या कर रहे थे आप दुख की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। आप सुख की फैक्ट्री में काम करेंगे तो तनख्वाह सुख मिलेगा। और सुख की फैक्ट्री में माटी नहीं फेंकना, ईंटा गारा नहीं करना, कोई चीज का प्रोडक्ट नहीं तैयार करना है, किसी चीज का हिसाब लेखा जोखा नहीं रखना। उसमें सब मैनेजर लगे हैं, कौन बुराई कर रहा है, कौन अच्छाई कर रहा है, किसका प्रमोशन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे बढ़ाना है, किसको सजा देनी है, किसकी तनख्वाह रोकना है, किसकी नहीं रोकना है, किसको मालिक बनाना है, किसको नौकरी रहने देना है, वो सारे जांचकर्ता इस फैक्ट्री में लगे हुए हैं कोने कोने पर, और वो सब बिना तनख्वाह लिए काम करते हैं। बस है कि नहीं? तो जानना चाहते हो फैक्ट्री कौन सी है? सुख वाली, जिसमें आप काम करिए। काम क्या करना है? वही जो रोज करते हैं, बस सुख की थोड़ा सा परिवर्तन और वही रोज वाला काम करना है, बस जाग के करना है। दुख की फैक्ट्री में क्या करते थे? सो कर करते थे, और सो के काम करेंगे तो कहीं भी सर फट जाएगा, कहीं भी हाथ चला जाएगा, अंगुली कट जाएगी, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। और इसमें क्या करना है? जाग कर करना है। और जब जाग कर करेंगे तो कहीं भी
कुछ भी नहीं होगा। बोलिए होगा? ठीक है। बात एक बतानी थी, बता दिए कई और। ठीक है, अब देखिए, अब आगे की बात चलने दें, समझ में आ रहा हो तो ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हम क्या ढूंढेंगे? कर्म। कितने लोग सुख ढूंढेंगे, कितने लोग कर्म ढूंढेंगे? कर्म के पीछे सुख है। बोलिए साहब, कर्म के आगे सुख है या कर्म के पीछे सुख है? कर्म करेंगे तो हम यहां से वहां जा सकते हैं। बिना कर्म किए हम यहां से वहां कभी नहीं जा सकते। वहां यहां से वहां जाना है, मतलब ये दुख की नगरी है, वो सुख की नगरी है। तो दुख की नगरी से हमें सुख की नगरी में जाने के लिए अगर हम ऐसा करें कि हे भगवान, हे देवी माई, हे माता पिता, ठीक है, हम करें कुछ नहीं और हमें यहां से उठा के वहां बैठा दीजिए सुख की नगरी में, ऐसा हो सकता है? इसके लिए हमें यहां से चल के वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है, जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए तैयार हैं आप लोग? कर्म पे, कर्म के बाद सुख लेंगे या कर्म से पहले सुख लेंगे? कर्म से पहले सुख लेना है तो मंदिर है आपके लिए, ओझा है, तांत्रिक है और तरह तरीके के धर्म ठेकेदार हैं, धर्म गुरु हैं, जो दावा करते हैं कि बिना कर्म किए हम आपको सुख देंगे। कर्म पहले हो देंगे। रेलगाड़ी में देख ले, लिखा देख लीजिए, एक से एक बाबा का प्रचार उसमें देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, एक से एक बाबा का प्रचार। ऐसा बाबा जमाए रहते हैं, पूछिए मत, है ना? पूरा एकदम अवतार उतरे हैं धरती पर, टिप टाप करके। नहीं समझ रहे हैं? सही है, समझिए, है ना? हाँ, तो क्या करते हैं वो सारे लोग? दावा करते हैं। कौन सा दावा? कि बिना कर्म किए हम सुख देंगे। ठीक है, और बिना कर्म का सुख पाना है तो हजारों गुरु हैं, लाखों गुरु हैं इस देश में, बहुत सारे बाबा हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्म के बाद मिलेगा। बोलिए, तैयार हैं? कर्म से पहले या कर्म के बाद? पहले कर्म, उसके बाद सुख। अगर इस पर तैयार है तो पूरी जिंदगी आपके जीवन से कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं ऐसा होगा जो आपके जीवन से सुख को छीन सके। उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। जिस दिन आप खुद को मजबूत करना चालू कर देंगे। अब चलिए, पहला कर्म, थोड़ा शांति बनाइए। बीच में हम इतना बोल गए, शुरुआत हमें यहां से करना था। आज से आपको क्या करना है? आज से आपको कुछ नहीं करना। आज जाइए, रात में, दिन में नहीं, कोशिश करिएगा अपने बच्चों को या परिवार के साथ, कोई पढ़ा लिखा तो होगा। किसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। सबके घर में है। जिसके घर में नहीं होंगे पढ़े लिखे, हम उनके घर आएंगे, और जिनके घर में पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो जाएंगे। आज क्या ये हमारा काम करेंगे? हमारे फायदे के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए। ठीक है, आज जाइए अपने घर में, अपने बच्चों से बोलिएगा या खुद से लिख लेते हैं तो आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर, वो आपके पति के अंदर, आपके पत्नी के अंदर अगर है तो ठीक है, साथ बैठ करके समझौता करके पहले जाइएगा, सबको इकट्ठा होइएगा, बोलिएगा बताओ यार कैसे जीना चाहते हैं हम लोग? हम लोग तो अपने ही हैं। तुम्हें अच्छा लगता है हमारी आंसू निकलती है, हमें तो नहीं अच्छा लगता कि आपकी आंसू निकले। हमें नहीं अच्छा लगता कि इसी तरह दिन रात कठिन मेहनत करिए होगा वो कुछ ना। हमें नहीं अच्छा लगता अस्पताल डॉक्टरों का मुंह देखना, हमें नहीं अच्छा लगता। ये सब हम अपने परिवार में बहुत पहले कर चुके हैं।
बहुत पढ़े, तो आज पास हो गए। आज आप करेंगे तो कुछ समय बाद आप भी पास हो जाएंगे, और जब पास हो जाएंगे तो फिर पास ही, किसी के काम आ जाएंगे, सबके काम आ जाएंगे। जैसे हम पास हुए तो हम किसी के काम आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं, किसी के भी काम आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? बोलिए हाँ। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप इस निकल जाएंगे तो क्या होगा? तो जाइएगा इसी तरीके से बात करिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। सब लोग इकट्ठा होइएगा परिवार में, और जो इकट्ठा ना हो उनको बोल दीजिए ठीक है भाई, अब आपके सुख और दुख से हमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम रोओगे तो भी हमसे कोई मतलब नहीं, तुम हंसोगे तो भी हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मुबारक, हमारी जिंदगी हमें मुबारक। क्या ऐसा कर सकते हैं? हिम्मत करना पड़ेगा, और सब लोग इकट्ठा करके लिखने से पहले ये बात बोलनी जरूरी है कि बताइए क्या चाहते हो? कि हम सब लोग इसी दर्द में पीड़ित रहे, परेशान रहे? चाहते क्या हो? बस अपनी अपनी चाहत बताओ, चाहते क्या? आप चाहते क्या हो? आप क्या चाहते हो? आप जो बच्चे उनको छोड़ दीजिए, जब आप सही हो जाएंगे तो बच्चे आपको देखकर सही हो जाएंगे। चाहते क्या? चाहते क्या? चाहते हो रोना? क्या ऐसा करेंगे? हिम्मत है? कर सकते हैं। बेटे को बैठाइए, सबको बैठाइए, बोलो बेटा करना क्या चाहते हो? क्या यही चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता का नाम खराब हो, तुम्हारा नाम खराब हो, हम कहीं जाएं तो तुम्हारी बेइज्जती हो, या तुम कहीं जाओ तो हमारी बेइज्जती हो? चाहते क्या हो? बोलिए ना। ऐसा काम अभी वही लोग कर पाएंगे जो पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं कर पाएंगे। मार हो सकती। हाँ, कब क्या होगा हमको पता है ना। पुराने लोग जो मतलब अपना घर सही कर चुके हैं, हम उनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो उनका घर अभी सही नहीं है, वो सारा ध्यान अभी घर सही करने पर लगे। सारा ध्यान किस पर लगाएंगे? घर सही करने पर। सही होने के बाद ये क्रिया को करेंगे, तब ये सूट करेगा, तब ये फायदा करेगा। नहीं तो दोष है, वो मार करवा सकता है लेकिन अच्छाई कभी नहीं करवाने देगा। दोष में अच्छाई नहीं हो सकता। सर फुड़वा सकता है, कंगाल कर सकता है, छत से आपको फेंक सकता है, लेकिन अच्छाई नहीं करने देगा। क्योंकि अगर इस तरह प्लान बना लेंगे और सुबह कोई बीमार हो गया, क्या हो गया? कोई बीमार, तो वही जिनके साथ बैठ के आप प्लान बनाए हैं वही बोलेंगे यही है सुख, यही है, देख ली। नहीं समझ सकते है ना? तो जो लोग इस राह पे चलना प्रारंभ कर चुके हैं, वो लोग ये काम करेंगे, जाएंगे, सलाह करेंगे अपने परिवार से। बोलो चाहते क्या हो? भाई हम यही चाहते हैं। अब हम अपने मुंह से अपनी एक एक बुराइयों को लिखो कि हमें उनसे जलन होती है, लिखो। जैसे कि माता जी आप बताएं, अपनी बुराई कोई नहीं बताता। हम माता पिता को बहुत सताते हैं, लिखो। हम अपनी ही बहू से जलते हैं, लिखो। अपनी ही बहू के बारे में अपने बेटे को भरते रहती हूं, लिखो। क्या जाता है? क्या जाएगा बताइए? इस तरह कर देंगे क्या जाएगा आपको? आप बहुत कुछ जाएगा। आ सकता है, जा नहीं सकता। जाएगी तो बुराई जाएगी, लिखिए। हम बहुत गुस्साते हैं, लिखिए। अपनी ही बुराई। बेटा तुमको हम अच्छा जीवन नहीं जी दे पाए, लेकिन अब देना चाहते हैं, अब इसको भी लिखो। मतलब अपनी सारी बुराइयां हम इसी उम्र में शौक करना चाहते थे, इसलिए पीछे हो गए, लिखो। ये जानते हैं आप वर्कशॉप लेंगे। वर्कशॉप मतलब अपने परिवार की, जैसे गाड़ी की मरम्मत करते हैं उसी तरीके से आप अपने परिवार की मरम्मत करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वर्कशॉप। ये हम आपको क्या कर रहे हैं ना, वर्कशॉप ले रहे हैं। आपका वर्कशॉप हो रहा है, मीटिंग वुटिंग नहीं हो रही है। मीटिंग में क्या होता है, कोई बात होती है, कोई समझौता होता है, कोई टारगेट होता है, कोई सिस्टम, या कोई सिस्टम नहीं, कोई टारगेट नहीं है।
यहाँ वर्कशॉप हो रहा है, सिर्फ धुलाई हो रही, सर्विस हो रही है।